मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भाई चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। क्या चल रहा था चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बताए थे, सारा टाइप हो चुका था। आज हमें क्या पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त का क्वेश्चन बनता है, किस्त कैसे कैसे पूछता है, किस्त वाला प्रश्न है उसको कैसे हम 2 मिनट में, किस्त वाले प्रश्न को कैसे 10 सेकंड में हम सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलो भाई देखिए, 2 मिनट की खाली बात है कि नहीं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ध्यान से बस देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है कि नहीं। बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट का खाली बात है ना। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बस 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते भाई क्या क्या बनता है। ठीक, क्या पढ़ना है, चक्रवृद्धि, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो किसका क्वेश्चन बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज का। हम क्या बताए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी इंस्टॉलमेंट होता है कि नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैसे कैसे मामला इसका सेट होता है कि नहीं। चलो देखते हैं भाई। अब देखो, मैं जब ये किस्त वाला क्वेश्चन जब कराऊंगा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक आपको बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन से आपको पूरा की पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, समझ में आने लगेगा, ठीक। एकदम केवल ब्लैक बोर्ड पे नजरें एकदम बनाए रखो, बस अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या होगा और कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। देखो, अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा है एक आदमी 5100 रुपए, एक आदमी 5100 रुपए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक, कितना रुपए उधार लिया, 5100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। और उसे दो बराबर वार्षिक किस्तों में, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करता है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्तें कितनी की होंगी, ठीक। अब देखो, जब ऐसा प्रश्न आए कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या करना है, पहले देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4%। ठीक, 4% यही है। अब निकालेंगे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़ते थे भाई, जब हम रेशियो मेथड लगाते थे तो यही पढ़ते थे ना, कोई चीज, कोई प्रिंसिपल अगर 25 है तो 25 से क्या हो गया, 26 हो गया। इसको अमाउंट मानते थे ना हम, यही बहुत बताते थे ना कि 25 से क्या हो गया भाई, 25 से 26 हो गया, 25 से 26 हो गया। इसको हम प्रिंसिपल मानते थे, इसको अमाउंट मानते थे, ठीक। लेकिन अब बस काम इतना करना है कि इसको प्रिंसिपल तो मानना ही मानना है, इसको हमें अमाउंट नहीं मानना है, इसको हमें इंस्टॉलमेंट मानना है। क्या मानना है, इंस्टॉलमेंट, मतलब किस्त मानना है, बस इतना काम करना है, ठीक। देखो क्या क्या होता है। अब हम क्या बताएं कि हमें प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल, और अब जहां हमें अमाउंट लिखते थे, अमाउंट की जगह क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, किस्त लिखेंगे, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब ये देखना है कितने साल की बात है, कितने, मतलब एक एक वर्ष में कितने किस्त उसने अदा किया, कितने बराबर किस्त, 2, ठीक। तो जैसे हम रेशियो मेथड लगाते थे 25 से 26, 25 से 26, देखो क्या करते हैं, पहला तो आपका रहेगा 25 से 26, 25 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब दूसरी बार भी हम लिखते थे ना 25 से 26, 25 से 26, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले में इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 किस्त रहेगी तो स्क्वायर, एक बार 2 किस्त रहेगी तो एक बार, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 25 की पावर 1, 25 की पावर 26 की पावर 1। 2 साल की बात रहेगी तो ऐसे लिखते आएंगे, 25 की पावर 1, 26 की पावर 1, फिर 25 की पावर 2, 26 की पावर 2। अगर 3 साल की बात रहेगी तो एक और बनाएंगे, 25 की पावर क्यूब। 3 साल की बात रहेगी तो 25 की पावर क्यूब, 26 की पावर क्यूब, ऐसे करेंगे। अब 3, आपको 3 किस्त से ज्यादा कभी पूछेगा ही नहीं, ठीक। ये बात सेट करके रखना माइंड में। क्यों नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ और देख लो, ठीक। 2 साल पूछेगा, मैक्सिमम 3 साल का पूछेगा, बस 3 बराबर किस्त पूछेगा। 2 किस्त आपको यहाँ पे मतलब 2 बराबर किस्त मिलेगी या 3 बराबर किस्त मिलेगी, बस इतनी बातें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। अब मैंने क्या किया, दो बराबर किस्त है, 2 बराबर किस्त है तो 2 बार लिखेंगे। अब लेकिन अब इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। देखो स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। एक बार इसका पावर 1 लिखेंगे, एक बार पावर 2 करके लिखेंगे, बस मामला ये सेट हो गया, ठीक। अब इतना होने के बाद, अब क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 बराबर किस्त, तो आपकी, तो ये दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए ना। अब देखो, एक जगह 26 है, एक जगह क्या है, 676 है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे बराबर, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम बराबर करेंगे इसको। तो ये तो है 676, ठीक है। इसमें जब 26 का गुणा करेंगे तभी तो 676 बनेगा,
है कि नहीं, और इसमें गुणा 1 का करना पड़ेगा, करो या ना करो तो घर की बात है। ठीक, अब जब 26 का गुणा इसमें करेंगे भाई तो 26 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, 26 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे करेंगे हम। ठीक, ऐसे करेंगे हम। एक बार फिर से देखो सभी लोग। ठीक, फिर मिटा देता हूं मैं। पहली चीजें समझ में आ जाए, बस ये बातें समझ में आ जाए तो आप समझ जाओगे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, फिर मैंने बताया कि आप क्या लिखेंगे भाई, प्रिंसिपल लिखेंगे। अब अमाउंट ना लिखकर क्या लिखेंगे, अमाउंट ना लिखकर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। ठीक, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। मैंने क्या बताया, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/25। तो दो बराबर किस्त है तो आप क्या करेंगे, 25 से 26। ठीक, 25 से 26। फिर दो बराबर किस्त है तो दूसरी बार लिखेंगे, लेकिन अब दूसरी बार इसका क्या करेंगे, दूसरी बार इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। अब क्या बोला कि भाई दो बराबर किस्त, ये तो किस्त है ना, तो किस्त को बराबर करना पड़ेगा ना। बराबर करने के लिए भाई अब देखो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 26 का। और इसमें भाई एक ही का गुणा करना पड़ेगा, करो या ना करो कोई बात नहीं। जब 26 का गुणा इसमें होगा तो 26 का गुणा इसमें भी होगा। ठीक, अब ये कितना निकल कर आ जाएगा भाई, ये तो 625 है ही, ये तो। अब देखो फिर क्या मिला आपको, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब क्या मामला निकल कर आया, 25 गुणे 26 कितना होगा, 25 गुणे 25 होता है 625। एक 25 और जोड़ना है, कितना है 650। ये कितना बना 650। ठीक, ये तो यही मामला सेट होगा, है कि नहीं। ये जो 26 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 676। और ये भाई देखो, ये तो इसमें तो एक ही का गुणा हुआ है ना, एक ही का गुणा हुआ है ना, एक का गुणा इसमें तो एक का गुणा इसमें। ये कितना हुआ 625। और ये भाई दो किस्त है 676। अब जोड़ने के बाद कितना आया, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, बताओ कितना आएगा, 6 6 1200, 1275। ये कितना आया 1275 आया। ठीक, और ये कितना मिलेगा आपको, और इसको जोड़ना नहीं है ना आपको, एक किस्त ना, तो एक किस्त कितने की हो गई, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई। तो एक किस्त कितने की बढ़ रही भाई, 676 रुपए की। यही मामला है कि नहीं, बताओ। एक किस्त क्या है, 676 रुपए की, यही सेट है। अब हमें पता चल गया कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1250 है, और उस पर किस्त कितना लग रहा है 676 रुपए का। अच्छा देखो, अगर 676 की दो किस्त है, प्रिंसिपल आपका क्या बना, प्रिंसिपल और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। अगर हम जब अमाउंट बनाएंगे इसको तो 676 की दो किस्त है, और ये हमारा प्रिंसिपल बना 1275 रुपए। कितना बना 1275 रुपए, 1275 रुपए बना। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2, 6 6 12 को 2, हासिल लगा 1 का, 7 7 14, एक 15 को 5, हासिल लगा 1 का, 15 को 5, हासिल लगा 1 का, फिर 6 6 12 1 13। देखो 6 6 12 1 13, यही लगा कि नहीं, 1352। इसका मतलब कि भाई आपने उधार कितना लिया 1275 रुपए का, आपने टोटल दो किस्त जब चुकाया 676 का, तो अमाउंट कितना बन गया 1352 रुपए। तो आपने कितने के ब्याज दिया, देखो आपने कितने के ब्याज दिया, 25 25 जोड़ेंगे 1300 हो जाएगा, अब 52 25 52 77 रुपए। देखो ये लगा कि नहीं इंटरेस्ट, बताओ, यही इंटरेस्ट यही ब्याज दिए ना हम 77 रुपए का। 1250 रुपए का क्या था हमारा प्रिंसिपल था, तो ऐसे 676 की दो किस्त दिए, दो किस्त जोड़कर कितना हुआ 1352 रुपए। तो कितना आपने इंटरेस्ट पे किया 77 रुपए। ठीक, इसीलिए भाई एक किस्त का दाम आपका निकल कर आ गया 676 रुपए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 5100 रुपए है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1275 रुपए। 1275 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1275 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5100 रुपए। कितनी, 5100 रुपए। कितने गुना है भाई, हमारे प्रिंसिपल से कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक, 4 गुना है, तो 4 गुना इसको भी कर देंगे, हमारा किस्त निकल कर आ जाएगा। जब 4 गुना करेंगे, 4 6 24, देखो यही आया ना लास्ट में इकाई, हम 4 6 24, देखो इकाई का आया ना 04, और 04 किसी में नहीं है, कितना मिल जाएगा 2704 रुपए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2704 रुपए, 2704 रुपए। ठीक, ऐसे हमें करना है। मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन में कम समझ में आएगा, दूसरे क्वेश्चन में 50% समझ में आएगा, तीसरे क्वेश्चन में पूरा मामला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डन हो जाएगा, है कि नहीं।
चलो देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ऐसे करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक आदमी 5%, बस देख लेना है 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, बस इतना करना है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। और उसे क्या बोला है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है और उसे 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्त वार्षिक किस्तें देकर वह उधार चुकाता है, तो उसने कितने पैसे उधार लिया था। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन में धन देकर प्रिंसिपल देकर किस्त पूछा, दूसरे क्वेश्चन में किस्त दिया है और प्रिंसिपल पूछ रहा है, कह रहा कितने रुपए उसने उधार चुकाता है, किस्तें देकर वह उधार चुकाता है, उसे कितने पैसे उधार लिया। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल देकर किस्त पूछा, इस क्वेश्चन में किस्त देकर प्रिंसिपल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो मामला तो सेम करेंगे, बस अब किससे रिलेट कर लेंगे, किस्त से रिलेट करके अब प्रिंसिपल बता देंगे, है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया भाई, प्रिंसिपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, होगा प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। 5%, 20 से 21, पहली बार क्या होगा 20 से 21 का मामला सेट होगा, ठीक। अब दूसरी बार 2 बराबर किस्त है, तो दूसरी बार जब लिखेंगे तो इसी का स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक। 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक। अब लेकिन मामला क्या है भाई, अब मामला क्या निकल कर आया कि दोनों किस्तें क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। 21 में 21 का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 21 का गुणा यहां करेंगे तो 21 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में, ठीक। और ये इसमें करो गुणा चाहे ना गुणा करो, एक की तो घर की बात है कि नहीं। अब ये क्या निकल कर आ जाएगा, यहां पे मत लिखो, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यहां पर भी 21, 20 में 21 का गुणा होगा तो कितना आएगा बताओ, 20 में 21 का गुणा होगा तो कितना आएगा। तो भाई क्या करना है, 21 दूना 42, 21 दूना 42 एक जीरो, 21 दूना 42 एक जीरो, और ये तो 400 है, ठीक 400 है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, प्रिंसिपल की बात करेंगे और इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, यही इंस्टॉलमेंट की। प्रिंसिपल कितना बना भाई, दोनों को जोड़ेंगे ना, प्रिंसिपल के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना आया 820 आया, कितना आया 820, 420 और 400 820 हो गया। इंस्टॉलमेंट एक किस्त कितने की निकल कर आई बताओ, एक किस्त यही ना 441 की निकल कर आई, 441 की, तो हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट क्या हो गया 441 हो गया, इंस्टॉलमेंट 441 हो गया, बस अब इतना लिखेंगे हम, ज्यादा पहले क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग में जान से बताया। ये क्या भाई, ये इंस्टॉलमेंट है कि नहीं, ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। तो इसमें दिया है कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया है, एक किस्त 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्त, तो एक किस्त कितने की है 8,820 की है, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं 441 की है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 8,820 रुपए की किस्त है। कितनी गुना है भाई, बस देखेंगे कितने गुना है, कितने गुना है 441 गुना 882 और एक जीरो 20 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इसका हम क्या करेंगे, यही हम प्रिंसिपल हमारा निकल कर आया 820, इसी को क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे। अब 20 गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुना करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो उतर जाएगा, देखो आ गया आंसर 16,400 रुपए, 16,400 रुपए। ऐसे करेंगे एकदम, ये सिंपल इंटरेस्ट भी इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई धन 338 रुपए की, कोई धन जो है, धन इसका मतलब कोई धन मतलब प्रिंसिपल पूछा है, कह रहा कोई धन 338 रुपए की 2 बराबर किस्तों में रेट आप 8/1/3% वार्षिक दर से लौटाया जाता है, तो यह धन क्या है। अब क्या भी किस्त दिया, इंस्टॉलमेंट दिया है, और क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है। अब बस क्या करना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ क्या होती है। 8/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने परसेंटेज में सारी चीजें बता दिया कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, ठीक। अब क्या करना है, 2 बराबर किस्त है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई प्रिंसिपल, हम लिखेंगे प्रिंसिपल और क्या लिखेंगे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, ठीक यही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 12 से 13, 12 से 13, और दूसरी बार इसका 2 साल का मामला, तो दूसरी बार इसका स्क्वायर करके करना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक 144, 13 का स्क्वायर 169
अब लेकिन क्या मामला भाई, किस्त बराबर है, ये देखो दो, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त है, लेकिन किस्त बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको बराबर करना पड़ेगा ना, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 13 का, तो 13 का गुणा यहाँ, तो 13 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कितना निकल कर आया, 12, 13 गुणे 12, 12 बरहिया 144 होता है, 12 बरहिया 144 होता है, एक बार और 12 जोड़ दो, 12 बरहिया 144 प्लस 12 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 6 5 1, 156, कितना आया 156, और इसमें एक का गुणा करो या ना करो बात बराबर है, हम कर देते हैं भाई समझाने के लिए, कितना एक का गुणा होगा तो कितना आएगा 144। अब मामला क्या हुआ, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ठीक, प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक, प्रिंसिपल कितना निकल कर आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जोड़ दो इसको, अगर भाई 4 इसको दे दे, 4 इसको दे देंगे तो कितना बन जाएगा, अगर इसको 4 देंगे, 4 इसको दे देंगे तो ये बन जाए, इसमें से 4 उठाकर इसको दे दो, 160 हो गया, 140 हो गया, 160 140 कितना आएगा, 300 जोड़ नहीं पाएगा, 300 बन गया। और एक इंस्टॉलमेंट की किस्त कितनी की बनी भाई, कितनी की बनी, 169 की, 169 ये किस्त बनी। कह रहा है कि एक किस्त कितने के बराबर है, 338 के बराबर है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 338 के बराबर, कितने गुना है देख लो, 2 गुना है, 2 गुना है कि नहीं, तो इसको भी 2 गुना कर लेंगे, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 600 रुपए, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 600 रुपए, ये हमारा आ गया आंसर, है कि नहीं। सबसे इजी वो सबसे आसान तरीका है कि नहीं करने का। अब देखो क्या दिया है, करा 5150 रुपए की कोई धनराशि 6% की सियाई की दर से दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या। अब क्या है भाई, अब आपको प्रिंसिपल दिया है, इंस्टॉलमेंट पूछा है, मतलब धन दिया है, मूलधन दिया है और किस्त पूछा है, तो लेकिन हम तो उसी तरह करेंगे 6%, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मतलब 6/100 यही होता है, काटेंगे तो क्या बनेगा, 2 से काटेंगे 3/50 बनेगा, ठीक, 3/50 बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, फिर उसी तरह लिखेंगे हम, प्रिंसिपल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, यही लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 50 से कैसे लिखेंगे, 50 से 53, 50 से 53। अब दूसरी बार क्या करेंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे दूसरी बार, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500, 50 का स्क्वायर भाई 2500 होगा ना, 50 का स्क्वायर 50 गुणे 50 25। अब 53 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 53 का स्क्वायर क्या होगा, 53 का स्क्वायर जब आप 53 गुणे 53 करोगे तो आएगा क्या आएगा, 2809 आएगा, क्या आएगा 2809। अब क्या भाई दोनों किस्त क्या है, दोनों किस्त क्या है, बराबर है, दोनों किस्त बराबर है। अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा हमको, बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, ये 53 का स्क्वायर है तो 53 का ही गुणा करना पड़ेगा ना इसमें, जब ये 53 का स्क्वायर है तो 53 का गुणा करना पड़ेगा, तो 53 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा इसमें, 53 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 को 5, 5 तिहाई 15 को 5, हासिल लगा 1 का 5 25 से 26 और 1 0, ये हुआ। और ये कितना बनेगा, अब इसमें 1 का गुणा करो या ना करो बात बराबर है, कर ही लेते हैं भाई, ये कितना आएगा 2500 आएगा। अब मामला क्या सेट हुआ, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ठीक, प्रिंसिपल जोड़ेंगे सबको तो कितना बनेगा भाई, 5150, इसको जोड़ेंगे तो 5150 आएगा ना निकल कर, 5150, 2500 2500 5000, फिर 150, 5150 हो गया। एक इंस्टॉलमेंट की किस्त कितनी बनी, 2809 रुपए, ये क्या है भाई, ये किस्त है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, किस्त पूछा है, प्रिंसिपल कितना है 5150। अब देखो मामला सेट हो गया भाई, अब सेम चीज मिल गया ना, अब प्रिंसिपल जो यहाँ पे दिया है यही प्रिंसिपल हमको यहाँ पर मिल गया, जो प्रिंसिपल दिया है वही प्रिंसिपल हमें मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। एक किस्त कितनी की है, 2809 रुपए, वही तो उत्तर हो जाएगा ना। अब देखो क्या दिया, कह रहा कोई धन 2662 रुपए की, कोई धन, धन मतलब जब कह दिया कोई धन तो इसका मतलब प्रिंसिपल पूछा है, कह रहा 2662 के 3 बराबर वार्षिक किस्त, इस बार क्या दे दिया, 3 बार दे दिया, 3 बराबर किस्त वार्षिक किस्तों में 10% की दर से, 10% की दर से लौटाई जाती है, तो धन की राशि क्या होगी, धन राशि पूछा मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो पहले क्या देखेंगे 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, यही होती है। हम फिर उसी तरह लिखेंगे, अब 3 बार मामला है, 3 बार है तो 3 बार एक काम करेंगे, ठीक, क्या हो गया
प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, यही है प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। कितना हो जाएगा भाई, 10 से पहले साल जब चलेंगे, पहले साल 10 से 11, ठीक 10 से 11। दूसरे साल जब आएंगे तो क्या बताए, स्क्वायर करके लिखना है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का 100, इसका 11 का स्क्वायर 121। अब तीसरे साल क्यूब करके लिखना पड़ेगा, इसीलिए पहले बात सारी बातें हम बता दिए थे कि अब तीसरी बार क्या करेंगे, हम क्यूब करके लिखेंगे। तो 10 का पावर 1 किए, 10 की पावर 2 किए, मतलब इसका पावर 1, इन सबका पावर 2। अब तीसरी साल में सबका मतलब 10:11 की पावर 3, अब इसकी पावर 3 करके लिखेंगे, मतलब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, ये हो गया। लेकिन मामला क्या भाई, मामला ये है कि सारी किस्तें बराबर है, सारी किस्तें बराबर है, तो इसको भी बराबर, देखो अब क्या करना पड़ेगा, तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा होगा भाई बताओ, इसमें तो 121 का गुणा करना पड़ेगा ना, मतलब 11 का क्यूब बनाना पड़ेगा, या 11 गुणे 11 करो या 121 करो। इसमें बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 121 का, इसमें कितने का गुणा करेंगे 11 का, है कि नहीं, तभी तो इसमें 11 में 121 का गुणा करेंगे, तभी तो ये 1331 बनेगा बराबर, और 121 में 11 का गुणा करेंगे तभी तो 1331 बनेगा। अब इसमें करो गुणा चाहे मत करो, बात बराबर है, एक का करो चाहे मत करो, ठीक। अब मैंने क्या बोला है, जब 121 का गुणा इसमें होगा तो इसमें भी होगा 121 का गुणा, ठीक, 121 का इसमें भी होगा, 11 का गुणा इसमें हुआ तो 11 का गुणा इसमें भी होगा, ठीक। बस अब हम निकाल लेते हैं क्या क्या मामला सेट हो रहा है। ये कितना हो जाएगा भाई 10, 121 जीरो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। अब सबको हम जोड़ देंगे। अब देखो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ठीक, यही है क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट तुम जान गए ना कि एक किस्त कितने की बनेगी 1331 रुपए की बनेगी, ये तुम्हें पता चल गया कि एक किस्त कितने की 1331 रुपए की है। अब इसको जोड़ना है कि टोटल प्रिंसिपल कितना बन रहा है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये भाई, जीरो जीरो आएगा, फिर एक आएगा, जीरो एक, जीरो हो गया, एक हो गया, फिर 3 हो जाएगा, कितना आएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4, 3 हो गया, ये भी 3 आ जाएगा, ठीक, यही आया, ठीक। तो धनराशि क्या होगी भाई, देखो धनराशि क्या होगी, जोड़ने पे ही मिला ना हमें, 0 1 2 1 3 फिर 3, यही मिला। अब पूछ रहा है कि धनराशि पूछा है, तो एक किस्त कितनी की 2662 रुपए की है, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 2662 रुपए, हमारे हिसाब से 1361 रुपए, कितना गुना है भाई 2 गुना है, तो 2 गुना इसको भी कर लेंगे, इसको भी जब 2 गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 2 गुना करेंगे तो 2 6 6 2 2 6 6 0, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। कितने की धनराशि थी, तो कितनी धनराशि 6620 रुपए। ऐसे करेंगे, 2 साल का मामला समझ में आ गया, 3 साल का समझ में आ गया, है कि नहीं, ऐसे हम करेंगे, चाहे 2 साल की बात हो चाहे 3 साल की बात हो। अब देखो एक टाइप और इसमें है, ठीक, इसको भी हम बता देते हैं, एक टाइप और है उसको हम बता देते हैं। कह रहा कि एक आदमी ने एक बैंक से 50,000 रुपए क्या लिया, 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया, 50,000 लिया उधार, ठीक, कितना उधार लिया 50,000, ठीक, कितना उधार लिया भाई, एक आदमी 50,000 उधार लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% प्रतिवर्ष है, ठीक, उधार लिया। करेक्ट, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के रूप में, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान करता है, 15,000 रुपए का क्या करता है भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद, कह रहा कि ऐसी 3 किस्तों के बाद भी उस पर बैंक का कितना बकाया है, क्या कर रहा है, कह रहा देखो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है किसी बैंक से 50,000 रुपए उधार लिया, ठीक, 50,000 रुपए उधार लिया, अब क्या हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10%, ठीक, कह रहा कि अब वो क्या करता है प्रत्येक वर्ष के अंत में 15,000 रुपए क्या करता है जमा कर देता है, पहला साल के अंत में, एक साल बाद 15,000, फिर दूसरे साल बाद 15,000, फिर तीसरे साल बाद 15,000, कह रहा है कि 3 किस्तों के बाद भी, तो ये पूछ रहा है कि 15,000 करके हर साल के अंत में उसने 3 बार जमा कर दिया, 15,000 जमा कर दिया, ठीक। तो पूछना चाह रहा है कि अब उसके पास अभी भी उसको कितना जो है कि अभी बैंक में कितना कर्ज उसको अभी बाकी है, अभी बैंक का कर्ज कितना बचा, अभी उसको मतलब कितना बैंक को चुकाना है पैसा, ठीक, यही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कितना उसने उधार लिया भाई बताओ,
कितना उसने उधार लिया पैसा? 50,000। ये उधार लिया 50,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। एक साल बाद ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना? 10%। ठीक, और हम छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, ज्यादा नहीं, जगह कम पड़ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 50% का 10,000 कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए हो जाएगा, मतलब 5 के लिख देते हैं। ठीक, यही होगा ना। 50,000 का 10%, 5,000 मतलब 5 के। ये क्या हो जाएगा? एक साल बाद अमाउंट बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 50,000 और 5,000 कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। 5 55 के लिख देते हैं, 55,000 हो गया। ठीक, अब क्या किया उसने? अब 55,000 10% लगा इंटरेस्ट, 55,000 हो गया। अब उसने आया भाई 15,000 रुपए जमा कर दिया, मतलब -15 के 15,000 जमा कर दिया। तो जब जमा किया तो कितना बचा अभी? 40,000। अब 40,000 बचा ना, 55,000 हो गया था उसका इंटरेस्ट जुड़ने के बाद। एक साल बाद तो 15,000 जमा किया, अब कितना बचा? 40,000 रुपए। अब मामला आ जाएगा किसका? 40,000 का। अब बचेगा भाई 40,000 रुपए। फिर क्या? 10% इंटरेस्ट तो लगेगा ही। ठीक, अब 10% इसका कितना हो जाएगा? 4 के होगा कि नहीं बताओ? 4 के 4,000। 40,000 का 10% 4,000, तो जुड़कर कितना हो जाएगा? ये 44,000, मतलब 4 के 44 के 44 के। अब फिर क्या करेगा? ये 15,000 फिर आएगा, जमा करेगा 15 के। जैसे जमा करेगा 15,000, तो अब कितना बचेगा? 29,000 है कि नहीं? 14,000 खाली जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। 1,000 कितना बचा? 29,000 बचा। फिर मामला आ गया किसका? 29,000 का। 29,000 का फिर 10% इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 10% कितना हो जाएगा भाई बताओ? 10% कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2900, है कि नहीं? 2900 हो जाएगा। अब 2900 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29,000 में 2900 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 2,000 जुड़ेगा, 2,000 जुड़ेगा तो 31,000 हो जाएगा। 29 2 31,000, 31,900 कितना हुआ? 31,900 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा? 15,000 रुपए फिर जमा करेगा। ठीक, कितना? 15,000 लिख ही लेते हैं। ठीक, 15,000 रुपए फिर क्या करेगा? जमा करेगा। तो 3 बार हो गया ना, 15,000 15,000 15,000। अब कितना पैसा बचेगा? बस इसी में से घटा दो। ठीक, अब बचेगा 900 900 तो रहेगा ही। 15,000 16,900 रुपए कितना आया? 16,900 रुपए, ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे करना 16,900 रुपए। ठीक, देखो 3 किस्त जमा कर दिया है, 15,000 15,000 15,000 जमा किया ना। तो अभी भी बैंक को कितना उसको कर्ज देना है? 16,900 रुपए। ठीक, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, कोई टाइप ना बचा, ना किसी टाइप का क्वेश्चन बचा। ठीक, जितने टाइप बन सकते हैं, जितने टाइप ट्रिक कॉन्सेप्ट जितने यूज हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने सारी बातें बता चुका। ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ा। करीब करीब मान के चलो कि 120 क्वेश्चन मैंने करा दिया, कम से कम कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने 120 क्वेश्चन कराया। अब क्या करो भाई? अब कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया, आप जाइए प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठाइए और उसको लगाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर कंपाउंड इंटरेस्ट से आप लगाइए, देखिए लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं। अब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बचा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये भी मैंने बता दिया कैसे करना, कैसे 2 साल का 3 साल का, और ये इस टाइप का पूछ लेगा तो कैसे होगा। ठीक, तो बस करते भाई, इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, चलो फिर देखो, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर भी करिए सभी लोग। ठीक, कमेंट भी करिए, कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो मैं और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा ना। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा ना भाई कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक, पर चल रहे हैं।